हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के पूरे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के सारे वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लेते हैं रिटर्न में, कोई भी चार्ज नहीं है। 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने में हम भरोसा रखते हैं। आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड, किसी भी क्लास में पढ़ते हो K-12, आप आ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर जो है www.magnetbrains.com, और हमारी एप्लीकेशन पर भी जाकर आप सारे वीडियोस देखकर अपना सिलेबस बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और क्लास 9 को आज पढ़ाने वाले हैं भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 ऑफ क्लास 9, चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम्स। तो ये चैप्टर सबसे पहला है, ऑल्दो अपन सारे के सारे कंप्लीट कर चुके हैं अपने सिलेबस, सारे चैप्टर्स डिटेल में हम समझ चुके हैं, ठीक है। एनसीईआरटी तो अपन ने कंप्लीट कर ही ली है। अब जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात आती है ना, तो इट मींस इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हम अलग अलग बुक्स से क्वेश्चंस को निकालते हैं। लाइक आपकी फेवरेट आरडी, आरएस, ये सारी बुक्स इंक्लूडेड होती हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम हायर लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे एंड दैट फ्रॉम अदर बुक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। तो ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि पार्ट 1 आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा। आज बारी है पार्ट 2 की। तो चलो दोस्त, शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ते हैं नंबर सिस्टम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2। तो यार देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। शुरू में ही क्वेश्चन धमाकेदार लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो, हमें ये सॉल्व करना है। 0.6 की पावर 0 है बेटा, 0.6 की पावर 0 है। मैं थोड़ा धीरे लिखूंगा क्योंकि यहाँ डेसिमल वेसिमल वाला सिस्टम है। 0.6 की पावर सर 0, ठीक है। देन वी हैव माइनस 0.1 की पावर -1। यार 0.1 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.1 को लिख सकते हैं ब्रैकेट में 1/10, डेसिमल हटा दो, और पावर 1 -1 है। अपॉन में क्या है सर? अपॉन में वी हैव 3/8 की पावर -1। बेटा सुनो, 3/8, अच्छा भी लिख दो, चलो 3/8 की पावर सर -1, ठीक है सर। मल्टीप्लाई 3/2 की पावर 3, 3/2 की पावर 3, ठीक है। फिर प्लस है -1/3 प्लस -1/3 की होल पार कितनी है भाई? इनकी पार है -1, ठीक है। डन सर। अब देखना, मेरी बात समझना बेटा, आप 0.6 की पावर जो 0 है, यार किसी की भी पावर, -1 की पावर 0, 5 की पावर 0, 4/2 की पावर 0, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, उसकी पावर अगर 0 है, रियल नंबर के ऊपर पावर 0 है, तो योर आंसर फॉर दैट पोर्शन इज 1। आप इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो? 1। तो सर इसकी जगह हमें लिखना है 1 माइनस, ठीक है। अब जब भी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव बनानी हो ना, तो उसको रेसिप्रोकल कर दो। ये 1/10 है, अगर मैं इसको 10/1 कर दूं, देखो यार सुनो, 1/10 की पावर हमारे पास -1 है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि यार इसको रेसिप्रोकल कर दो, 10/1 कर दो, 1/10 को 10/1 कर दो। अब ये -10 की जगह +1 हो जाएगा, -1 की जगह +1 हो जाएगा पावर, और +1 अपन को लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो भैया 1 अब भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो बेसिकली 10 आया। जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 10/1 की पावर +1 आएगी, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन में 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, 10 आएगा जब आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है सर। अपॉन, ठीक है। 3/8 की पावर -1, भाई रेसिप्रोकल कर दो ना, 8/3 हो जाएगा, 8/3, 3/8 विल बी 8/3, और अब पावर -1 नहीं, पावर 1 हो जाएगी, और पावर 1 नहीं लिखा करते, इनटू 3/2 की पावर 3, रेसिप्रोकल कर दो, 2/3 की पावर 3 हो जाएगा, 2/3 की पावर 3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा बेटा। ओ सॉरी, +3 तो ऑलरेडी है यार, +3 तो ऑलरेडी है ही। तो 3 की पावर 3, 3 3 से 9, 3 से 27, 2 की पावर 3 बेटा 8, प्लस बेटा 1/3 की पावर -1/3 की पावर -1 है। देखना बच्चों,
गौर से सुनना बेटा, थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा इसलिए यहां लिख रहा हूं। देखो -1/3 की पावर अपने पास -1 है, रेसिप्रोकल कर दो ये +1 बन जाएगा सर, तो माइनस इधर ही रहेगा 3/1 की पावर 1, तो -3 आएगा। अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -3 लिखते हैं, ठीक है। तो सर ये हो गया अपना -3, अपॉन 1 लिखना हो तो लिख देना, आपकी इच्छा है, अदरवाइज इट इज नॉट नीडेड। चलो यार काटा पीटी करो, 8 से 8 कट गया, वी हैव 3 से ये कट गया, 3 9 27, ऊपर बचा 1 - 10 यानी कि माइनस का 9, नीचे बचा 9 - 3 6 है ना, नीचे देखो 9 बचा, यहां 9 प्लस माइनस माइनस 3, 9 - 3 6, सर दोनों को 3 से सिंपल करो, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, आंसर आया -3/2। इज इट टफ? क्या ये टफ था? बहुत आसान था सर, टफ तो कुछ भी नहीं है, टफ तो दूर दूर तक इस क्वेश्चन के आसपास भी नहीं है, टफ का निशान देख रहे, 2 स्टेप में ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपको चीजें पता है, आपको रेसिप्रोकल पता है, आपको ये पता है कि रेसिप्रोकल करने से जो फ्रैक्शन की पावर है, होल पावर, वो पावर ऑपोजिट हो जाती है, राइट। तो सर यहां पर हम करते हैं इसको क्लीन एंड क्लियर और चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड है। क्वेश्चन में यहां कॉपी कर देता हूं, यह है बेटा 4/216 की पावर 216 की पावर वी हैव -2/3, ठीक है, -1/256 1/256 की पावर, इसकी पावर -3/4, ठीक है, ये है। अब मेरी बात सुनना पहले तो प्रॉपरली यार, तुम्हें अगर बच्चों तुम्हें क्यूब्स अगर याद होंगे, स्क्वायर्स याद होंगे तो तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि 216 होता है 6 × 6 × 6 यानी कि 6 का क्यूब। जी हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, अगर तुम्हें पता है कि भैया 216 क्या है, नहीं तो 216 का यहां पर फैक्टराइजेशन करके देख लेना बेटा। कोशिश करना कि किसी की पावर 3 बने, क्योंकि उधर 2/3 है। तो सर 6 से ये जाएगा 36 आएगा, 6 से ये जाएगा 6 6 ज़ा 36 आएगा, 6 से ये जाएगा 6 1 ज़ा, तो 216 है 6 × 6 × 6 मतलब 6 का क्यूब। तो 216 की जगह हमने लिखा 6 का क्यूब और उस पर ब्रैकेट लगा के बेटा -2/3 लिख दो, ठीक है, माइनस, ठीक है सर, 1/256, 256 क्या है, 256 4 का पावर 4 है, 4 की पावर 4 है। देखो पावर 4 देखा ना मैंने, और मैंने दिमाग चलाया यार किसी की पावर 4 हो सकता है ये, तो चलो देखो दिखाता हूं तुम्हें। 256 को ध्यान से देखा सर हमने, तो इसको किससे करना है, 4 से करेंगे अपन डायरेक्ट, वैसे 2 से भी कर सकते हैं। हाँ भाई 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, फिर आएगा 4 से 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 × 4 × 4 यानी 4 की पावर 4। 256 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4 और उसकी होल पावर -3/4, ये है। समझ में आ रही है बात? यस सर, बिल्कुल समझ में आ रही है ना, बिल्कुल समझ आ रही है। अब सर पावर के ऊपर पावर का मतलब है पावर विल बी मल्टीप्लाइड, है ना, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है सर। तो 4/6 की पावर, 6 को ब्रैकेट में लिखेंगे, इसकी पावर दिस इंटू दिस, 3 × -2/3 माइनस 1/4 की पावर बेटा, 4 की पावर 4, देखो पावर के ऊपर पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 × -3/4। ये तब तुम्हें याद होंगे, ये जब तुम पढ़ चुके होगे तभी तुम बता पाओगे, है ना, कि पावर के ऊपर पावर होंगी सर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। क्या बचेगा बेटा, वी हैव 4/6 की पावर -2, 4/6 की पावर -2 माइनस 1/4 की पावर -3, ये है। अब समझना, इतने पार्ट को देखो, मैं तुम्हें समझाता हूं, इतना सा, सिर्फ इतना पार्ट देखना, ये इतना सा, ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट देखो, मैं इधर समझाता हूं। 4 को मैं लिख सकता हूं 4/1/6 की पावर -2 को मैं लिख सकता हूं 6 की पावर -2/1। अब सिर्फ नीचे वाला हिस्सा देखो बेटा, सिर्फ नीचे वाला हिस्सा देखो, इतना, ठीक है। 6 की पावर -2 को अगर +2 बनाना चाहते हो तो रेसिप्रोकल कर दो, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ठीक है। तो 4/1 सेम रहेगा,
4 को हमने 4/1 लिख दिया अपॉन, ये 1 ऊपर आ गया और 6 की पावर -2 नीचे पहुंच के 6 की पावर 2 बन गई, ये टॉप पे आ जाएगा और ये 1 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बेसिकली 4 इंटू 6 की पावर 2 आया, ये 4 इंटू 6 स्क्वायर है ना, तो 4 इंटू 6 स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों -1 इंटू 4 की पावर 3 हो जाएगा, ये 4 की पावर +3। ये कैसे हो जाएगा, चलो बताता हूं, इसको भी बता देता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है आना चाहिए बस। द मेन थिंग इज आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। 1/1 जो है ऊपर, उसको मैंने 1/1 लिख दिया, अपॉन 4 की पावर -3 को मैंने लिखा 4 की पावर -3/1, ये है। ठीक है, अब ये 1 मैं टॉप पे ले गया यहां और इसको मैं यहां ले गया। ऐसा नहीं, अभी नहीं करना है, अभी ऐसा नहीं करना है। अभी अपन को पहले 4 की पावर -3 को +3 बनाना है और इसका एक ही तरीका है, ये यहां जाएगा और ये यहां रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो सर 1/1 तो ऐसे ही रहेगा, 1/1 विल बी 1/1 ओनली, अपॉन जैसे ही 1 यहां जाएगा और 4 की पावर -3 नीचे आएगा, 4 की पावर +3 बन जाएगा बेटा वो। ठीक है, फिर ये टॉप से यहां आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम 1 इंटू 4 की पावर 3, 1 इंटू 4 की पावर 3 और 1/1, 1 इंटू 1 तो नॉर्मली है। तो सर ये आया हमारा आंसर, एंड यार आंसर इज 6 6 36 इंटू 4। भाई 36 इंटू 4 करो, 4 6 24, 2 कैरी, 4 3 12, 13 14, 144। ये आया 36 इंटू 4 इज 144, माइनस 4 4 16, 16 4 64, माइनस कर देंगे बेटा, 14 में से 6 गया 8, आर आंसर इज 80। हमारा आंसर कितना आ गया सर, 80। तो 80 हमारा आंसर है। आई होप आपको एक एक स्टेप समझ में आ गया होगा। ठीक है, 80 इज आवर आंसर। डन, पक्की बात है? यस सर, बिल्कुल क्लियरली डन। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइनली ओवर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं सर, इसको इरेज करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सर क्या है, आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। आइडेंटिटीज जो आपने क्लास 8 तक याद करी हैं और यूज करी हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, वो कुछ इस प्रकार हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, डन सर, है ना। ऐसे ही बच्चों एक और होती है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक और होती है बेटा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक और ये होती है। तो ये क्या जाएगी, ये जाएगी सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो सर इन तीन का काम आप कर चुके हो बेटा, इन तीनों को आप पढ़ चुके हो इन क्लास 8। तो अप टू क्लास 8 पढ़ी हुई चीजें क्लास 9 में तो भाई यूज होंगी। अब अप टू क्लास 9 जो चीजें पढ़ लोगे पूरे सिलेबस में, वो क्लास 10th में भी यूज होंगी, राइट। तो चलते हैं, शुरू करते हैं भाई, शुरू करते हैं सर। तो सर यहां पर ये बन रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, समझिए क्या है ना। देखो अच्छे से मैच करो, ये हो गया x, ये हो गया y, तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये चलता है सर फॉर्मूला, है ना, ये चलता है। तो चलो x बेटा √5 है, तो √5 लिख के उस पर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 2 इंटू √5, x की जगह √5, y की जगह √2 इंटू √2 प्लस वाई स्क्वायर का मतलब है √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब प्लस का सिंबल लगाएंगे, है ना, प्लस का सिंबल लगाएंगे सर, ओके। अब देखना बेटा, बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला बन गया सर, ये बन गया सर इसका फॉर्मूला, ये जिसको अपन देख रहे हैं ना, ध्यान दीजिए जरा, ये हो गया x माइनस वाई का स्क्वायर। यहां x माइनस वाई का स्क्वायर है, तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, x की जगह सर √8 है, तो हम लिखेंगे √8 का स्क्वायर, वी विल राइट √8 का स्क्वायर, है ना, प्लस माइनस 2xy, माइनस 2 इंटू एक्स, √8 x है और √5 ये y है, प्लस वाई स्क्वायर, y √5 है, √5 का स्क्वायर लिखेंगे सर। ठीक है, डन, ये सर डन। तो √5 का स्क्वायर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, √5 का स्क्वायर होगा सर 5 प्लस 2
इंटू रूट, देखो √5 और √2 तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये √10 बना लेंगे सर, √10 बना लिया, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। √2 का स्क्वायर सर 2 होगा, √8 का स्क्वायर 8 होगा, -2 अंडर रूट 8 5 ज़ा विल बी 40, क्या हो जाएगा 8 5 ज़ा 40, ठीक है सर, प्लस √5 का स्क्वायर इज 5, ऐड कर देते हैं सर, 5 और 2 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 हो गया सर, 20 आ गया, प्लस 2√10 माइनस 2√40। अब √40 थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? कई बच्चे यही आंसर छोड़ देंगे और उनका माना जाएगा इनकम्प्लीट, और फिर उनके मार्क्स कटने की बहुत बहुत संभावना रहेगी। √40 है भाई, √40 को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये खिलाड़ी बनेगा अभी, कैसा खिलाड़ी सर बताता हूं। √40 की जगह हम लिख सकते, 40 की जगह सुनना बेटा, 20 प्लस 2√10 माइनस 240 को हम लिख सकते हैं सर, ध्यान से पढ़िएगा, 2 इंटू 2 इंटू 10, 10 इसलिए लिखा क्योंकि 2 5 ज़ा 10 है, कुछ भी बाहर नहीं आ पाएगा। चलो अच्छा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 इंटू 5, अब देखना बेटा, इनमें से 2 and 2 एक पेयर बना के बाहर आ जाएगा, है ना, बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा। तो ये क्या बना सर, ये बना -2 तो ऑलरेडी है यहाँ, है ना, 2 तो ऑलरेडी है, ये 2 और बाहर आ रहा है, 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा, 4 अंडर रूट 10, ये 10 है, और सर ये 2 अंडर रूट 10 और 20 प्लस, ठीक है, डन सर, प्लस 2 अंडर रूट 10 माइनस 4 अंडर रूट 10। बेटा इनको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये सेम फैमिली के हैं, एंड द फैमिली इज ऑफ √10, फैमिली √10 वालों की है। तो क्या आएगा, प्लस का 2 माइनस का 4, माइनस का 2 आ जाएगा, 20 प्लस -2 सॉरी 20 माइनस 2√10। कई लोग यहां आंसर छोड़ देंगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन ले लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, इन दोनों से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, और भी कॉमन आएगा, √10 भी कॉमन आ सकता है, पर यही सही साफ रहेगा, 10 माइनस √10, ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो आंसर, दिस इज ऑल्सो आंसर, ठीक है। नाउ यू कैन जस्ट कॉपी इट आउट सो दैट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जंप कर सकें अच्छे से। कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या? आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है सर, चलो ओके, अभी आया ना बढ़िया क्वेश्चन। तो सर यहां पर क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 2 3.43 इन P अपॉन Q फॉर्म वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हमें बेसिकली जो क्वेश्चन है वो है 23.43, 43 के ऊपर बेटा बार है, और बार का मतलब होता है 43 बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब इस नंबर को हम बेसिकली देखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, 23.43 43 43 43 डॉट डॉट डॉट, ये रिपीट होता ही रहेगा बेटा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब ये खत्म नहीं होगा, 43 43 रिपीट होना खत्म नहीं होगा, इट विल कीप ऑन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिन पे बार लगता है बेटा, इनको रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब इनको हम P अपॉन Q वाले फॉर्मेट में चेंज करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपको अपनी नजर बोर्ड पे गड़ानी पड़ेगी, ठीक है। चलो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। स्टेप नंबर 1 है, इसको ऐसे लिखना, और वो भी लेट x इज इक्वल टू, इसको x के बराबर मान के, लेट x इज इक्वल टू 2 3 पॉइंट दिस, ये सारी लेट करके लिखना पड़ेगा आपको इस नंबर को, ठीक है सर, ठीक है, लिख लिया सर, बात समझ में आ गई? यस सर, 110% आ गई। स्टेप नंबर 2 आपको ये करना पड़ेगा कि जो डेसिमल है वो चेक करो, क्या डेसिमल रिपीटिंग वैल्यू के जस्ट पहले लगा हुआ है। स्टेप यहां लिख दे रहा हूं मैं, स्टेप यहां पर लिख दे रहा हूं, लेट मी जस्ट राइट स्टेप्स सो दैट आप स्टेप्स के थ्रू समझ पाए, ठीक है। नंबर 1, राइट नंबर इक्वल टू एक्स, नंबर को इक्वल टू एक्स लिखो, और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। कैसे? एक्सपेंड करके, वही बार बार
एक्सपेंड करके लिख देना उसको, यही 434343, ठीक है। नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है डेसिमल चेक करो, डेसिमल शुड बी बिफोर, डेसिमल शुड बी जस्ट बिफोर, डेसिमल शुड बी just before repeating digits, should be just before repeating digits, मतलब जो चीज रिपीट हो रही है ना उन डिजिट्स के जस्ट पहले डेसिमल होना चाहिए। बताता हूं, देखो सर ये डेसिमल देखो कहां है, ये डेसिमल है 43 के पहले, 43 43 43, मतलब डेसिमल रिपीटिंग डिजिट के जस्ट पहले लगा हुआ है क्या? हाँ सर 43 रिपीट हो रहा है, उसी के पहले डेसिमल है। तो ये वाला स्टेप हमारा जैसे ही कामयाब हो जाए बेटा, उस इक्वेशन को उस लाइन को आप इक्वेशन बना लो, इस लाइन को आप क्या बना लो? इक्वेशन नंबर 1। तभी इक्वेशन बनेगी बेटा जब डेसिमल रिपीटिंग वैल्यू के जस्ट पीछे लगा होगा, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो स्टेप नंबर 3 आएगा, मेक इट इक्वेशन नंबर 1, मेक इट इक्वेशन 1, उसको मार्क कर लो इक्वेशन 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, बस नेक्स्ट स्टेप, 2 स्टेप और है बस खत्म। नेक्स्ट स्टेप है सर कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही? सर 2 डिजिट्स हैं, 43 43 43, 2 डिजिट्स हैं। जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 डिजिट का मतलब है 100, मतलब 2 जीरो वाला नंबर। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रही होती तो 1000 आता, 3 जीरो वाला नंबर, समझ रहे हो ना। तो नेक्स्ट स्टेप है, इसको आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसमें 2 जीरो आ रहे हो, 2 डिजिट रिपीट हो रही ना, इसलिए 2 जीरो मतलब 100। तो अपन लिखेंगे यहां इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। पूरी इक्वेशन 1 में अपन 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ। तो सर 100 से x का मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 100 से इसका मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल उचक के बेटा 2 डिजिट आगे पहुंच जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो की वजह से ये डेसिमल 2 डिजिट आगे ही तो जंप कर जाएगा, है ना। तो सर अपन यहां पर 2343 हो जाएगा, ये 2343, और ये डेसिमल आगे चला गया, डॉट यहां आ गया, यहां 43 43 43 43, बहुत सारे 43s हैं, तो लिख दो भाई 3-4 बार लिख दो 43 43 43 43 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे 43s हैं। और इसको बनाएंगे अपन इक्वेशन नंबर 2। क्या बनाएंगे सर अपन इसको? इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ गई? यस सर। तो भैया यहां पर क्या है, अपन ने मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, 100, 1000, जिससे भी मल्टीप्लाई करना है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स। आपके जो क्वेश्चन में रिपीटिंग डिजिट्स हैं कितनी है? 2 है, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स, ठीक है। यहां पर 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से कर दिया, 3 हो रही होती 1000 से करते, 4 हो रही होती 10,000 से करते, इट डिपेंड्स, ये रिपीटिंग डिजिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। इतनी बात क्लियर है? यस सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल्कुल लास्ट स्टेप बेटा, बस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। स्टेप नंबर 5, सर इक्वेशन 2 बना लो इसको, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। बस इक्वेशन 2 से आप माइनस करेंगे इक्वेशन 1 एंड योर आंसर विल बी देयर, आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट लिखो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 बड़ी है ना, तो इक्वेशन 1 से अपन इक्वेशन 1 को, मतलब ये इक्वेशन 2 का LHS है 100x, इससे माइनस कर दो इक्वेशन 1 का LHS यानी कि x इक्वल। सर ध्यान देना, RHS का डेसिमल के पहले वाला पार्ट ये, इससे माइनस कर दो इसके RHS का पहले वाला, डेसिमल के पहले वाला पार्ट 23। ऐसा क्यों सर? भैया डेसिमल के बाद 43 43 43 43 43 43 43 43, ये सब तो सर माइनस हो जाएंगे ना जब सब्ट्रैक्ट होंगे। देखो 2343 से
माइनस कर दो इक्वेशन 2 का आरएचएस, अब ये है इक्वेशन 1 का आरएचएस 23 है। मैं बताता हूं ऐसा क्यों। तुम कहोगे कि सर 42343.43434343 लिखो ना यहाँ, और 23.43434343 लिखो ना यहाँ। मैं समझता हूं, अभी आपका क्लियर करूंगा, पहले ये देख लो। 99x आ जाएगा सर यहाँ, इज इक्वल टू वी हैव 3 में से 3 गया 2320, 2320। 99 वहां जाएगा, आंसर आ गया 2320 अपॉन 99। ठीक है सर, ये आ गया आंसर। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है सर, अब बात समझो कि हमने सिर्फ जब आरएचएस से आरएचएस माइनस किया, सेकेंड इक्वेशन के आरएचएस से फर्स्ट इक्वेशन का आरएचएस, तो सर डेसिमल के बाद वाला ये पूरा सिस्टम और डेसिमल के बाद वाला ये पूरा सिस्टम तो सेम है। ये वाला इसको तो आराम से माइनस कर देगा। डेसिमल के बाद सपोज मैं तुमसे कहूं, गौर से सुनना, जैसे ये है अपने पास 2343 पॉइंट या डेसिमल 434343 चलता ही जा रहा, 43 बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे 43s हैं। इसके बाद अपन को माइनस करना है 23.434343। ठीक है, 23.434343 ये माइनस करना है सर। ठीक है, ये माइनस करना है। तो भाई 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3, 4 से 4, ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे ना, डेसिमल तो खत्म हो गया। तो ये है मेन सबट्रैक्शन का मटेरियल। जब माइनस करोगे ना तो ये सब खत्म हो जाएगा, डेसिमल के बाद वाला पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा 2343 माइनस 23, इसलिए ये दोनों लिखे। ये अपना आंसर है सर, जल्दी से देख लो। दिस इज फिनिश्ड। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं सर। इसको इरेज करता हूं मैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट ए बी अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। लेट ए, इन्होंने कहा जो स्मॉल ए है वो लेट ए इज इक्वल टू नॉन जीरो रैशनल नंबर, मतलब एक ऐसा रैशनल नंबर जो जीरो ना हो। ठीक है, क्या लेट कर लें? तो भैया नॉन जीरो रैशनल नंबर का मतलब है, चलो एक काम करते हैं, यहां पर अपन ए को लेट कर लेते हैं इज इक्वल टू 3/2। चलो 3/2 ले लेते हैं सर। ठीक है, 3/2 ले लेते हैं। ये एक रैशनल नंबर है जो कि नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है। एंड बी बी एन इर्रेशनल नंबर, और जो बी है वो इर्रेशनल नंबर है। एंड बी इज इक्वल टू इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर कोई भी सोच लो बेटा, मैं आपको बता चुका हूं इर्रेशनल नंबर क्या होता है सर। इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो बेचारे रूट के अंदर फंसे रह जाएं, स्क्वायर रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर। तो बी अपन ने ले लिया स्क्वायर रूट 5, ये ले लिया बी, जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। अब वो कह रहे हैं इज ए इंटू बी नेसेसरली एन इर्रेशनल, क्या ए इंटू बी जरूरी है एक इर्रेशनल ही हो? चलो करके देख लेते हैं सर। ए है 3/2 इंटू √5, बी है √5। हाँ सर, ये इर्रेशनल ही होगा। क्या होगा? ये इर्रेशनल ही होगा। अभी तुम्हें थोड़े से रूल्स सिखाने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, इसमें थोड़े से अपन को रूल्स सिखाने पड़ेंगे, आपको सीखने पड़ेंगे, और मैं आपको सिखाऊंगा इसके थोड़े से रूल्स। ठीक है, चलो रूल्स पढ़ते हैं सर। रूल नंबर 1 तो मैं बताता हूं, मैं मेरी बात सुनो। रूल नंबर 1 यहां लिख देता हूं बेटा। रूल नंबर 1 क्या है सर? रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये है, गौर से सुनना, एक रैशनल एंड इर्रेशनल, एक रैशनल और इर्रेशनल कभी दोस्त नहीं हो सकते। एक रैशनल एंड इर्रेशनल कभी दोस्त नहीं हो सकते। अगर, गौर से सुन लेना, इर्रेशनल को एक विलन की तरह माना जाता है सर। इर्रेशनल को क्या? इर्रेशनल को एक विलन की तरह माना जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, इर्रेशनल को एक विलन की तरह माना जाता है। ये एक विलन की तरह, डेविल की तरह माना जाता है। और रैशनल को एक हीरो की तरह माना जाता है। रैशनल को एक हीरो की तरह माना जाता है। ठीक है, अब बात समझना, रैशनल अगर एक हीरो है और इर्रेशनल एक अपना विलन की तरह माना जाता है, डेविल की तरह माना जाता है, तो ज्यादातर कहानियों में डेविल बहुत ताकतवर होता है, यहां भी ऐसे ही है ना। इर्रेशनल को एक पॉइजन से कंपेयर किया गया है। इर्रेशनल नंबर इज जस्ट लाइक अ पॉइजन, जहर की तरह काम करता। खराब लोग, गंदी संगत, खराब संगति के लोग, बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। तो ये एक अच्छा बच्चा है, ये एक खराब बच्चा है।
क्या होता, ज्यादातर ऐसा होता कि अच्छे बच्चे अगर खराब बच्चों के साथ मिक्स हो जाएं तो ये अच्छे बच्चे भी फिर खराब बच्चे बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ रैशनल और इर्रेशनल के बारे में है। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं, गौर से सुनना मेरी बात, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ एक्सेप्शन आएंगे, वो अभी अपन पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 1 कि रेशनल और इर्रेशनल कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो अगर रेशनल और इर्रेशनल ऐड हो गए तो सर ये पूरा विलन बन जाएगा, ये बेचारा रैशनल भी इस इर्रेशनल की संगति में आके इर्रेशनल बन जाएगा। दिस विल ऑल्सो बिकम डेविल, ये भी इर्रेशनल बन जाएगा। नंबर 2, अगर रैशनल और इर्रेशनल, गौर से सुनिएगा, रैशनल माइनस इर्रेशनल हो जाए, या फिर बेटा, या फिर वी कैन से इर्रेशनल से रैशनल माइनस कर दो, तो सर क्या होगा, ये भी अपना एक इर्रेशनल कैटेगरी शो करेगा, ये भी एक पूरा इर्रेशनल कहलाएगा। चाहे रैशनल माइनस इर्रेशनल हो या रैशनल प्लस इर्रेशनल हो। अभी सब समझाता हूं आपको, रुक जाओ, एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन विद सम एग्जाम्पल्स। सर रैशनल की जगह हमने बात करी 2 ले लिया प्लस रूट, और इसको ले लिया √3 या √5 या √1 या सॉरी या √2 कुछ भी। सर अब 2 + √3 जो पूरा है ना, 2 + √3, ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो, ये पूरा क्या होगा सर? सर इसमें तो एक रैशनल है, एक इर्रेशनल है, दोनों का सम, सर ये पूरा इर्रेशनल बन जाएगा, पूरा का पूरा इर्रेशनल बन जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ गलती, एक छोटी सी गलती कर दी रैशनल ने इर्रेशनल से दोस्ती करके। समझ रहे हो ना? सेम गोज विद दिस ऑल्सो। सर जैसे ये है रैशनल माइनस इर्रेशनल, जैसे सर रैशनल 5 ले लें माइनस इर्रेशनल अपन √3 ले लें। अब 5 माइनस √3 है, या तो उल्टा ले लो, या तो उल्टा ले लो, इर्रेशनल से रैशनल, सर √3 से 5 माइनस कर दो, कुछ भी करो, इससे ये या इससे ये पूरे के पूरे जो कॉम्बिनेशन है सर, ये दोनों के दोनों जो कॉम्बो हैं, ये दोनों इर्रेशनल ही साबित हैं। बोथ ऑफ देम विल बी इर्रेशनल। मल्टीप्लाई देखते हैं सर, मल्टीप्लाई में बस एक एक्सेप्शन है बेटा, रैशनल इनटू इर्रेशनल जो है एक एक्सेप्शन है। ये गौर से सुनना, ये रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। कैसे सर? बताता हूं। ये रैशनल तब होगा बेटा, ये रैशनल तब होगा जब हम यहां 0 लेंगे, जब हम यहां 0 लेंगे। ये रैशनल तब होगा जब हम यहां 0 लेंगे, और सर ये इर्रेशनल तब होगा जब रैशनल की जगह 0 नहीं लिया जाए, नॉन जीरो नंबर हो, जो कि ये एग्जाम्पल है a इंटू बी, यानी फर्स्ट वाला नंबर हमने एक रैशनल ले लिया 3/2, है ना। ये देखो बताता हूं तुम्हें यहां फर्स्ट कि सर ये रैशनल कैसे आएगा। अगर मैं इस रैशनल की जगह, अगर मैं रैशनल इंटू इर्रेशनल की जगह, इसकी जगह मैं मान के चलो 0 ले लूं, इंटू इर्रेशनल की जगह √3 ले लूं, तो सर 0 इंटू कुछ भी, तो ये तो 0 होगा। तो सर रैशनल इंटू इर्रेशनल, ये रैशनल आएगा, 0 तो एक रैशनल होता, तब जाके ये रैशनल आएगा। रैशनल इंटू इर्रेशनल, रैशनल कब आएगा बेटा? जब दोनों में से जो रैशनल है वो 0 हो। अब मान के चलो मैं 0 नहीं ले सकता हूं, तो फिर ये वाला एग्जाम्पल सटीक बैठेगा, ये एग्जाम्पल जो मैंने अभी दिया कि अगर a एक रैशनल नंबर लेना है पर 0 नहीं लेना है, तब क्या होगा सर? तब सर बहुत बेसिक सी चीज है, तब हमें जैसे ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं, तो सर रैशनल इंटू इर्रेशनल में ध्यान देना, इस रैशनल की जगह 0 नहीं ले सकते, सर 5 ले लेंगे, इंटू इर्रेशनल की जगह √2 ले लेंगे, तो 5√2 जो बना सर ये पूरा का पूरा इर्रेशनल ही होगा। समझ गए? तो ये सेकंड वाला एग्जाम्पल इसका है, ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल इसका है। बात समझ में आ गई? डिवीजन में भी ऐसे ही है बेटा, ठीक है। तो थोड़ा डिवीजन का भी ध्यान रखना। क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। चलो बिल्कुल क्वेश्चन 5 की तरह है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। इसको मैंने सारा बुला लिया, सब बुला लिया ताकि टाइम ज्यादा ना लगे। हाँ भाई, इन्होंने कहा लेट x एंड y बी अ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, नॉन जीरो वगैरह कुछ नहीं बोला उन्होंने, ठीक है। तो अपन ने ये यहां से इतना इरेज कर देना है, अपन को इतना इरेज करना पड़ेगा। रूल बगल में आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। रूल्स आपके सामने बगल में मैंने लिख दिए हैं, ठीक है सर। गौर से सुनिएगा, इन्होंने कहा x और y दो नंबर्स हैं, x रैशनल है बेटा, x इज रैशनल नंबर
एंड y एक इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर 0 लेना है कि नहीं इसके बारे में उन्होंने नहीं बोला, तो तुम कुछ भी ले सकते हो, 0 1 2 कोई भी रैशनल ले सकते हो। ठीक है, y बेटा हमें लेना है इरेशनल, तो हमने इरेशनल लिख दिया। अब सर हमसे पूछा गया है, गौर से पढ़िएगा क्वेश्चन, हमसे पूछा गया है इज इट नेसेसरी कि x प्लस वाई एक इरेशनल नंबर ही हो। देखो यार, x प्लस वाई रैशनल प्लस इरेशनल तो हमेशा इरेशनल ही होगा। गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर क्वेश्चन, और अपने क्वेश्चन के अपने आंसर के सपोर्ट में एग्जाम्पल्स भी दो। लो भैया एग्जाम्पल्स भी ले लो। देखो पहली चीज, x हमें एक रैशनल लेना है, चलो मैंने x को ले लिया 7 इज अ रैशनल नंबर। y हमें एक इरेशनल लेना है, y को मैंने ले लिया √3, ये इरेशनल नंबर है। चलो तो x प्लस वाई मतलब x 7 है, y √3 है, 7 प्लस √3। अब ये जो 7 प्लस √3 है सर, ये पूरा का पूरा क्या दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है हमें ये वाला रूल, देखो रैशनल प्लस इरेशनल, ये रैशनल है, दिस इज रैशनल, प्लस ये जो है √3 ये इरेशनल है, r प्लस आई। तो सर रैशनल प्लस इरेशनल कुछ भी कंडीशन हो, इनका तो आंसर इरेशनल ही होगा, है ना, इनका आंसर तो इरेशनल ही होगा। तो अपन कहेंगे यस, पहले तो आंसर में लिखेंगे भैया यस, पीछे भी आंसर में यस लिखना था, याद रखिएगा, यस x प्लस वाई will be irrational only, will be necessarily irrational, necessarily मतलब 100%, will be necessarily irrational, will be irrational when x, पूरा लिखेंगे बेटा अपन, when x is rational and y is irrational. When x is any rational number and y is any irrational number, and y is any irrational number. डन। लो भैया ये हो गया आंसर, रूल्स वगैरह अपन ने सारे लिख ही दिए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। डन, बिल्कुल डन सर। क्वेश्चन 6 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है, इसको इरेज करते हैं बच्चों, आई एम इरेजिंग दिस, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। रिप्रेजेंट √3 ऑन दी नंबर लाइन। मेरे प्यारे बच्चे बढ़िया क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूं आपको हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, हो ही नहीं सकता कि किसी टाइप का क्वेश्चन हमसे छूट जाए, छूट ही नहीं सकता, ठीक है। तो बड़ी अटेंशन फ्री होकर पढ़ाई करो, और हाँ ऐसे भी क्वेश्चंस अपन इस सीरीज में कर लेंगे जो बेसिकली हमारे सीबीएसई ने तो नहीं लिए हैं, पर हमें ओलंपियाड लेवल पर आने चाहिए। और ओलंपियाड लेवल हो या ना हो यार, हमें कुछ कॉन्सेप्ट तो हमेशा अपने माइंड को ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए आने चाहिए। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, आगे क्लासेस में काम आएंगे, पर 9th क्लास में उनको कट कर दिया गया है। तो अपन का हक बनता है, अपनी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाऊं और पढ़ाऊं, ठीक है। चलो भाई, √3 को नंबर लाइन पे हमें दिखाना है। √3 है बेटा एक इरेशनल नंबर, पहली चीज तो √3 एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं बेटा, मैंने इसका डिटेल्ड वीडियो भी बना रखा है, आप देख सकते हैं। तो सर अभी अगर आपको वो वीडियो नहीं देख पा रहे हो तो अब मैं इधर भी समझा देता हूं, सुनो। एक इरेशनल नंबर को जब अपन नंबर लाइन पे शो करने की कोशिश करते हैं तो ध्यान रखिएगा वहां पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। क्या होता है सर, वहां पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहां क्या करना पड़ता है सर, पाइथागोरस थ्योरम का। और √3 डायरेक्टली नहीं बनता सर, याद रखिएगा, ये तो आपको तभी याद रहेगा जब आप सीखोगे, ठीक है। √3 डायरेक्टली नहीं बनता, मेरी बात सुन लो बेटा, ध्यान देना। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, ठीक है, 3 चीजें होती हैं। समझाता हूं, तुम्हें समझाने की जरूरत है इसलिए समझा रहा हूं, उड़ा उड़ा के नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है बेटा कि मैं शॉर्टकट में बता दूं तुम्हें, और तुम्हारा टाइम बचाने के लिए मैं कुछ भी उल्टा सीधा बता दूं, नहीं, टाइम लगेगा तो लगेगा, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन डिटेल में करना है, ठीक है भाई। तो सर हाइपोटेन्यूज, गौर से सुनना, अगर मैं परपेंडिकुलर भी 1 ले लूं, अगर मैं परपेंडिकुलर भी 1 ले लूं, ठीक है,
और बेस भी 1 ले लूं तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? चलो सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है। हाँ सर। अब सर हमने हाइपोटेन्यूज निकालना है, परपेंडिकुलर भी 1 ले लिया, बेस भी 1 ले लिया, स्क्वायर लगा दिया। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 2 तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 2। h से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में 2 को पाएंगे। देखो अंडर रूट 2 आ गया। अगर हमसे अंडर रूट 2 निकालने को कहा जाए काहे पे? नंबर लाइन पे, तो हमें इन दोनों नंबर्स की मदद लेनी पड़ेगी। वी विल हैव टू टेक दी हेल्प ऑफ 1 and 1। बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है सर, क्लियर है बात? यस सर। अब बात समझना, ठीक है सर। अगर हम गौर से सुनिएगा, परपेंडिकुलर 1 लें, गौर से सुनना बेटा, तुम्हारी काम की चीज है। अगर हम परपेंडिकुलर 1 लें और बेस रूट 2 ले लें तब हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? तो चलो करते हैं काम। सर परपेंडिकुलर अगर हम 1 ले लें और बेस इस बारी रूट 2 ले लें तो उस पर स्क्वायर लगाओ, बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? चलो देखते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1, रूट 2 स्क्वायर इज 2, h स्क्वायर इज इक्वल टू 3। हाइपोटेन्यूज से स्क्वायर हटेगा तो 3 रूट में आ जाएगा सर। तो रूट 3 अगर अपन को लाइन, नंबर लाइन पे लाना है तो हमें परपेंडिकुलर 1 और बेस रूट 2 बनाना पड़ेगा, तब रूट 3 एक नंबर लाइन पे आ पाएगा। तो हमें इन दोनों की मदद लेनी पड़ेगी। हमें रूट 2 चाहिए बेस पे और 1 चाहिए परपेंडिकुलर पे। अब रूट 2 बनाने के लिए तुम्हें ये वाला काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे कि रूट 3 डायरेक्टली नहीं बन सकता नंबर लाइन पे, आपको पहले रूट 2 बनाना पड़ेगा। रूट 2 आपकी मदद करेगा बेस बन के, बेस बन जाएगा रूट 2। तो पहला काम तो हमें यह समझ में आ गया सर कि हमें रूट 3 अगर नंबर लाइन पे दिखानी है तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन पे रूट 2 बनानी पड़ेगी। तो चलो नंबर लाइन बनाते हैं सर। कैसे हम इसको रूट 3 को दिखाएंगे नंबर लाइन पे? ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं। ओके, एक लंबी सी नंबर लाइन बना लो बेटा और इधर एरो लगा दो, इधर भी एरो लगा दो। ठीक है सर, ठीक है। ओके, नंबर 1 सबसे पहला स्टेप है बेटा, यहां पर कहीं आप 0 बनाओ, 0, यहां पर कहीं आप 0 बनाओ, एक पॉइंट रख दिया, ये 0 है। ठीक है, 0 बनाया और इक्वल गैप छोड़ के 1 लिखो। इक्वल गैप मतलब सर देखना, गौर से देखना, यहां पर हमने 1 लिखा। 1 सेंटीमीटर नहीं बोल रहा हूं मैं 1 बोल रहा हूं, 1 है ना। तो आप हो सकता है 4-4 सेंटीमीटर या 3-3 सेंटीमीटर का गैप ले लेना। मतलब 0 के बाद जहां 3 लिखा हो स्केल पर वहां 1 लिख देना, फिर 3 के बाद जहां 6 लिखा हो स्केल पर बेटा वहां 2 लिख देना, फिर जहां 9 लिखा हो, 3 का गैप ले रहे हैं ना, 9 लिखा हो वहां 3 लिख देना, जहां 12 लिखा हो वहां 4 लिख देना। ऐसे नंबर लाइन को हमने थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाना है सो दैट हमारे जो नंबर लाइंस पे जो नंबर्स बनने वाले हैं वो बड़े बड़े से दिखें। तो ये 3 हो गया और सर ये हो गया 4। ठीक, स्टेप नंबर 1 बच्चों, स्टेप नंबर 1 गौर से सुनिएगा। स्टेप नंबर 1 है, गौर से सुनना बेटा, हम रूट 3 बनाना चाहते हैं लेकिन मैंने तुमसे पहले कह दिया रूट 3 के लिए रूट 2 चाहिए, रूट 2 हमें बनाना पड़ेगा। बेटा बेस पे 1 ले लो, परपेंडिकुलर 1 ले लो। मैं एक काम करता हूं, इसको अलग लिखना पड़ेगा, रुक जाओ, ये एक्चुअली ऐसे नहीं लिखना चाहिए। अब ठीक है, बेस पहले लिखना चाहिए था, परपेंडिकुलर बाद में। अब ठीक है, ठीक है। तो बेस अपन 1 लेते हैं, फिर परपेंडिकुलर 1। देखना गौर से देखना बेटा, सर यहां 1 1 1, देखो ये 1 है, 0 से 1 2, तो 1 लेना है तो 1 को डार्क कर दो। यहां पे रख के अपन ने 1 को यहां डार्क कर दिया। सर 1 को डार्क कर दिया, ठीक है। क्या करना है? 1 को डार्क करना है, क्योंकि बेस हमें 1 लेना है तो हमने 1 पे डार्क लाइन बना दी। दिस इज 1। अरे भाई सीधी बन जाओ। ठीक है सर, ये अपना 1 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, नो समस्या। ठीक है, तो ये हो गया 0 से लेकर 1, 1 हो गया। इसका नाम देंगे बेटा अपन, इसको पुकारेंगे अपन A और 1 जो है इसको पुकारेंगे अपन B। क्या पुकारेंगे सर? इसको B। ठीक है, AB जो है वो 1 यूनिट है, यहां लिख दिया सर AB इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट का लेंथ हो गया वो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 1 हो गया, अब परपेंडिकुलर 1 बनाओ। जहां A से B पे गए, अब इस पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बनाना है। देखो बच्चों ये 1 है तो इतनी ही लंबी ऊपर स्टैंडिंग लाइन बनानी पड़ेगी अपन को। देखो हमने यहां से लेकर यहां तक ये बनाया 1,
बन जा भाई, सीधी लाइन नहीं बन रही है सर। चलो डन। ओके, ये जो लाइन बनाई है अपन ने, दिस इज 1। अब देखना कैसे 1 मैं बताता हूं, सुनो, सुनते जाना। देखो, अगर अपन ने 0 से लेकर 1 में 3 सेंटीमीटर का गैप लिया, फॉर एग्जाम्पल 3 सेंटीमीटर का गैप है सर, तो फिर यहां से भी यहां तक 3 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, तभी बेटा ये भी 1 और ये भी 1 बराबर बराबर लगेगी। ये इस बारे में ध्यान रखना, इस बात का खास ध्यान रखना, ठीक है सर, डन। अब जैसे ही तुमने परपेंडिकुलर बना लिया, ओ से इसको सी नाम दे दो, पहले तो इसको सी नाम दे दो, सर ये सी है, दिस इज सी, बस ओ से सी जोड़ दो, यही हमारा आंसर है, √2 बन गया सर। ओ से सी जोड़ दिया, दिस इज √2। व्हाट डू वी हैव नाउ, ये √2 हो गया सर हमारे पास। कितना आ गया, ओ सी इज ए सी इज एक्चुअली √2, ये है √2। पर सर √2 हमें नहीं, √3 बनाना है, तो √2 को नंबर लाइन पे बेस पे लाओ। कैसे लाएंगे, सुनो गौर से सुनो सर। √2 को यहां आप कंपास रखना, कंपास की नीडल यहां पेंसिल रखना, ऐसे घुमा दो नीचे, ऐसे घुमा दो सर। जैसे ही आप यहां पेंसिल रखोगे, यहां नीडल रखोगे कंपास का और इसको घुमाओगे सर, ये यहां कहीं आ जाएगा, ठीक है, इट विल कम हियर समवेयर, यहां आ जाएगा। जैसे ही यहां आ जाए, इस पॉइंट को मार्क कर देना, और सर ये पॉइंट हमारा बन जाएगा डी। ABCD चल रहा वो, तो सर ये पॉइंट हो गया हमारा डी। और गौर से सुनिएगा, अगर √2 पूछा होता तो AD होता, AD √2 होता, ठीक है। अगर √2 पूछा होता तो हमारा आंसर खत्म हो जाता, √2 AD। पर अभी हमने बेस पा लिया अपना A से लेकर D तक जो √2 है, तो बेस हमारे पास √2 आ गया। हम √3 के लिए काम कर रहे हैं, बेस पे √2 आ गया, परपेंडिकुलर 1 बनाओ। देखो कहां बनाना है 1, सर A से लेकर D तक √2 है, यहां परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है भाई, जल्दी से बनाते हैं परपेंडिकुलर। सर यहां अपन ने परपेंडिकुलर बनाया, ये परपेंडिकुलर बना दिया सर, ठीक है। ये अपन ने बढ़िया तरीके से परपेंडिकुलर सर बना दिया, ठीक है। देखो A से लेकर D तक बेस हो गया √2, D से लेकर E तक हो गया परपेंडिकुलर, है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया D से E तक। और एक बनाना है, एक 1 के ऊपर बराबर बनाना है, तो सर ये B से C1 है तो इसके बराबर बना दो। अब A से E जोड़ दो, बस खत्म, लास्ट है बेटा, A से E जोड़ दो, जस्ट ज्वाइन A से E, इस तरह से A से E जुड़ गया, AE हमारा √3 है। नंबर लाइन पे ले आओ भैया AE को, नंबर लाइन पे ले आओ बेटा। ये जो AE आया ये हमारा √3 है, यही हमें निकालना था। AE को नंबर लाइन पे कैसे लाएंगे सर, जैसे हम AC को नंबर लाइन पे लाए थे। अब यहां पर बेटा कंपास की नीडल रखना, यहां पेंसिल रखना, और बेटा इसको घुमा के कुछ इस प्रकार बना देना। जैसे ही ये घूम के गोल गोल घूम के यहां गिरेगा तो ये आ जाएगा अपना √3, ठीक है। यहां जहां भी गिरेगा, दिस पॉइंट विल बी मार्क्ड एज F, इस पॉइंट को अपन F पुकारेंगे, और A से लेकर F तक अपना हो गया, A से F बेटा यहां से लेकर यहां तक √3, दिस इज इट, ये अपना आंसर है, ठीक है। तो √3 ऐसे बनेगा, ठीक है, डन, यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं सर, काफी टाइम हो गया, लेकिन हाँ रूट वाला आप सीख गए होगे, ठीक है। चल मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इरेज कर रहा हूं मैं इसे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है √3.2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। √3.2 अभी डेसिमल वाला ही, अब इर्रेशनल आ गया, डेसिमल वाला इर्रेशनल आ गया सर। √3.2 इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, कुछ स्टेप्स हैं, फॉलो कर लो, इजीली हो जाएगा। डेसिमल वाला रूट में नंबर आ जाए और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो सर सबसे पहला स्टेप होता है कि आप एक नंबर लाइन बनाएं, ठीक है। एक नंबर लाइन बना लिए हैं, अरे भाई सीधी बन जाना, ये बेटर है, ठीक है सर। नंबर लाइन बना लिए हैं हम, ठीक है। इसके बाद बेटा नंबर लाइन पे दोनों तरफ एरो बनाएंगे, ठीक है। गौर से सुनते जाना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये सिलेबस में है आपके और ये आना चाहिए, इंटरेस्टिंग है। अब सर यहां क्या करेंगे हम,
सबसे पहले रूट 3.2, जो रूट के अंदर नंबर लिखा 3.2 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे यहां से। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से बनाते हैं, ठीक है, यहां से बनाते हैं, या एक काम करो इधर से ही बना लेते हैं, कॉर्नर से, ठीक है, यहां से बना लेते हैं। सर ये हो गया ए, और ए से लेकर हमने 3.2 यहां तक बना लिया, ये बी हो गया। सर क्या हो गया, बी, और ये 3.2 है, कितना है, ए बी 3.2। सबसे पहला काम है रूट के अंदर जो डेसिमल वाला है नंबर, उसको रूट के, उसको नंबर लाइन पे उतनी सेंटीमीटर की लाइन बना लो। बना ली सर। इसके बाद तुम्हें बी सी बनाना है 1 सेंटीमीटर, मतलब उसी लाइन पे, उसी लाइन को आगे बढ़ाना है 1 सेंटीमीटर और। मतलब क्या सर, बता रहा हूं सर, बी से सी यहां तक 1 सेंटीमीटर आपको लाइन बढ़ा देनी है बी सी। मतलब ये जो है ना, बी से लेकर सी तक ये 1 सेंटीमीटर का गैप है, तो बी से अपन को सी तक नंबर लाइन बढ़ा देनी है, तो अपन ने बढ़ा दी। ठीक है सर, बढ़ा दी, बिल्कुल बढ़ा दी। नंबर लाइन बनाई और उस पर पहले हमने ए बी बनाया, ए बी बना के हमने क्या किया, जो 3.2 था वही ए बी बनाया, ठीक है, ये 3.2, उसी के आगे बस 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया तो BC आ गया, तो BC इज 1, ये याद रखना। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, अब स्टेप नंबर 3। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। हमारे पास जो ए से लेकर सी आई, अब पूरी बी नहीं, ए से लेकर सी आई, जो ए सी आई उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करो। क्या करो, बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, या मिड पॉइंट फाइंड करो उसका, बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली। बेसिकली एसी का मिड पॉइंट पता करो यार, सिंपल सी बात है। मतलब आपको प्रकाल कंपस की हेल्प लेनी पड़ेगी, और कंपस की हेल्प लेके आप इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करोगे। देखो कैसे करते हैं, बी को भूल जाओ, बी का अभी फिलहाल काम नहीं है, अभी काम चल रहा है ए सी जो पूरी बड़ी लाइन आई है। ए बी अपनी 3.2 हो गई, ए सी अपनी 4.2 हो गई, ठीक है, तो इसका आधा आधा करना है। अब सुनो, दो काम हो सकते हैं सर। देखो, मुझे तो मिड पॉइंट पता करना है एसी का। कुल मिला के इस स्टेप के बारे में अगर मैं आपको बोलूं तो इस स्टेप से हमें सिर्फ एसी का मिड पॉइंट पता करना है और कुछ नहीं, मिड पॉइंट ऑफ एसी। ठीक है, ये पता करना है। दो तरह से हो सकता है, एक तो मैं चीट बता दे रहा हूं। चीट मतलब एसी है कितनी लंबी, एसी है सर, गौर से सुनिएगा, ए बी 3.2 और 1, तो सर 3.2 और 1, 3.2 प्लस 1 इज 4.2, कितनी है 4.2। एसी का आधा करो, एसी का हाफ करो बेटा, मिड पॉइंट निकल आएगा 2.1, 2.1, इसका हाफ 2.1 सेंटीमीटर आया, ठीक है। 4.2 का आधा करोगे 2.1 आएगा। यहां से 2.1 नाप के बेटा मिड पॉइंट मार्क कर लो, ये आ जाएगा आपका मिड पॉइंट। क्या आ जाएगा सर, मिड पॉइंट। यहां से 2.1 सेंटीमीटर जहां आए वो आपका मिड पॉइंट है। जो मिड पॉइंट हो उसको एम मान लेना, जो मिड पॉइंट हो उसको एम मान लेना, जैसे सर ये अपना मिड पॉइंट है। अब ये तरीका अगर तुम्हें अच्छा ना लगा हो हाफ करके निकालने वाला मिड पॉइंट ऑफ एसी, तो तुम एक काम कर सकते हो, ए पे प्रकाल रख के बेटा ऐसा आर्क लगा सकते हो, ऐसा आर्क लगा सकते हो, फिर वही प्रकाल, वही नीडल, वही कंपास उठा के सी पे लगा के, नीडल सी पे लगा लेना और ऐसे दो कट करना बेटा, ऐसे, और ये दोनों पॉइंट ज्वाइन कर लेना, तो ये बिल्कुल एम पॉइंट से निकलेगी लाइन। समझ में आ रही है बात? तो तुम्हारे पास पॉइंट एम आ जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ एसी आ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आता है, आप भूले नहीं हो, इतनी मैं उम्मीद आपसे कर सकता हूं भाई। कोई दिक्कत? ठीक है, इतनी उम्मीद तो की जा सकती है ना आपसे कि नहीं? बता दो भैया अगर इतनी भी उम्मीद नहीं कर सकते हम। ठीक है, चलिए तो सर आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं क्या है अगला स्टेप। छोटा सा स्टेप है। नेक्स्ट है अपना स्टेप नंबर 4। हमें एक सेमी सर्कल बनाना पड़ेगा। जो मिड पॉइंट एम आया उससे सेमी सर्कल बनाओ, सेमी सर्कल बाय एम एज मिड पॉइंट, बाय एम एज सेंटर। एम जो मिड पॉइंट अपन ने निकाला उसको सेंटर मानो और एम ए को रेडियस मानो। बताता हूं, सुनो, देखो यहां हमने वो रखा नीडल, काहे का, कंपास का नीडल, और यहां एम, ये रेडियस मान लिया, इस पे पेंसिल रखी और इसको घुमा दिया और ये बन गया अपना
सेमी सर्किल। ठीक है, इसको घुमा दिया और ये बन गया बेटा अपना सेमी सर्किल। इतना क्लियर है? यस सर और नो सर। ठीक है, आप ये कंपास से करोगे, मैं तो फ्री हैंड कर रहा हूं, आप ये काम कंपास से करोगे। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 क्या है सर? स्टेप नंबर 5 है, गौर से सुनिएगा, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर AC M ऑन सेमी सर्किल। M सेमी सर्किल पे लिखना है। मतलब क्या है सर? बताता हूं, ये भी बताता हूं, डोंट वरी सर। B से हमें बिल्कुल एक ऐसी लाइन नहीं बनानी, ऐसी नहीं बनानी, नहीं, परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 डिग्री वाली लाइन बनानी है इस टाइप से। और ये कहां तक बनानी है? ये B M तक बनानी है और M सेमी सर्किल पे आना चाहिए। ठीक है सर, बना लिया, ये M सेमी सर्किल पे आया और ये अपन ने 90 डिग्री लाइन बना ली। ठीक है बेटा, जो BM है ना, यही हमारा √3.2 है, यही हमारा √3.2 है। कौन? BM इज √3.2। लेकिन सर ये नंबर लाइन पे लाना है, तो BM को ऐसे उतार लो भाई। कैसे उतार लो? यहां रखना नीडल, यहां रखना पेंसिल, इसको ऐसे उतार लो। जैसे ही बनाओगी सर्कल बनाने की, जैसे ही तरीका अपनाओगे तुम लोग, यहां आ जाएगा ये पॉइंट, और यहां जो पॉइंट आया उसको K मान लो, P मान लो, कुछ भी, और B से लेकर K तक ये है अपना क्या? ये है अपना √3.2। ठीक है, K पे लिख देना बस, तुम K के नीचे जरूर लिख देना √3.2। ये आंसर है। ठीक है, ये लास्ट स्टेप था, 4 5 6 स्टेप का ये सॉल्यूशन है, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। डेसिमल वाले की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है चेक देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्रेस। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है। अब बार बार मतलब जानते हो ना, बार बार, बार का मतलब होता है सर बार बार। तो चलो दोस्त मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले इस नंबर को देखो। ये नंबर है 1.32 और 2 के ऊपर बार है। ये नंबर देखो, ये है 0.35 और 5 के ऊपर बार है। दो तरीके हैं करने के। पहले मैं इजी वाला बता रहा हूं। अगर इन दोनों को ऐड करना है, गौर से सुनना, अगर इन दोनों को ऐड करना है तो इन दोनों को पहले तो हमें इनके असलियत में, असली फॉर्म में लिखना होगा। दैट इज 1.3222 डॉट डॉट डॉट, ये लिख लिया सर। इसको लिखो 0.3555 डॉट 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 5 डॉट डॉट डॉट। 5 को बार बार लिख दिया। अब इनको ऐड करो, इनको ऐड करते हैं सर। ठीक है, इनको ऐड करते हैं। तो सर ये क्या आ रहा है, गौर से सुनिएगा। ऐड करते हैं इसको और एडिंग में अपन को मिलेगा, गौर से सुनो, क्या मिलेगा सर? 2 और 5 7 डॉट 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 लगा दो पहले। 2 और 5 7, 2 और 5 7, 2 और 5 7, 3 और 3 6 डॉट 1 और 0 1। ठीक है सर, ये आया। ठीक है, तो एक्चुअली इन दोनों का सम जो आया वो है 1.67 और 7 बार बार आ रहा है, मतलब 7 का बार। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने इन दोनों को ऐड करके ये पा लिया। अब हमें ना ये करना ना ये करना, दोनों को ऐड करके हमने 1.67 7 का बार हम ले आए। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। हमारा क्वेश्चन अब बन गया बेसिकली क्या? हमारा क्वेश्चन है 1.67 बार को P/Q में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 1.677 के ऊपर बार लगा है, इसको मुझे फ्रैक्शन यानी P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलो चलते हैं सर। ठीक है, देखो स्टेप नंबर 1 कहता है इस नंबर को x के इक्वल लो और डेसिमल, और जो बार बार वाला नंबर है बार वाला, उसको बार बार लिख दो 7777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, स्टेप नंबर 2 कहता है कि डेसिमल देखो रिपीटिंग चीज यानी रिपीटिंग डिजिट के जस्ट पहले है या नहीं। अगर पहले है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो उसको जस्ट डेसिमल के पहले, डेसिमल को रिपीटिंग चीज के पहले लाओ। मतलब ये डेसिमल 6 के पहले है पर रिपीट 7 हो रहा है, यहां लाना है इसको अपन को।
अपन को इस डेसिमल को यहां लाना है, रिपीटेशन 7777777 से शुरू हो रहा है, तो इस डेसिमल को 7 के पहले, इसके पहले लाना है, रिपीटिंग चीजों के जस्ट पहले। तो सर अपन को इसका क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाइंग 10 से करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई करो तब ये सेकेंड स्टेप को फॉलो कर पाएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तुम तो बस जो मैं कर रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ लो, साइड्स बाय 10। ठीक है सर, मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू 10 10x इज इक्वल टू 1। अब ये डेसिमल आगे बढ़ जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16.77777 गोज ऑन, डॉट डॉट। और जैसे ही ये डेसिमल रिपीटिंग वाली चीजों के जस्ट पहले आ जाए उसको आप दोगे इक्वेशन 1 का नाम। ये बनने के लायक है इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, अब नेक्स्ट स्टेप है कि जितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं इक्वेशन 1 का उसी नंबर के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। एक डिजिट रिपीट हो रही 77777, सिर्फ एक डिजिट है वो भी 7, वही रिपीट हो रही, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 डिजिट्स होती 45454545 तो अपन 100 से मल्टीप्लाई करते। तो सर एक डिजिट रिपीट हो रही तो हम इक्वेशन 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, काहे से, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10x इंटू 10 100x, 167.77, ये डेसिमल एक डिजिट आगे और हो जाएगा, 167.7777। बहुत सारे 7s हैं यार, ये डेसिमल यहां आ गया तो 2 7 नहीं लिखना है, बहुत सारे 7s हैं, 3 ही लिखो। इसको बना लो इक्वेशन नंबर क्या बेटा, इक्वेशन नंबर 2। बस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो तो LHS से LHS माइनस होगी, 100x से 10x माइनस इक्वल, सर RHS का ये माइनस ये है ना, RHS का 167 माइनस 16, 167 माइनस 16 क्यों करना है ये मैं पहले ही समझा चुका हूं बेटा अभी आपको। तो ये हो जाएगा बेटा 90x इज इक्वल टू 7 में से 6 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 151, x इज इक्वल टू 151 अपॉन 90 एंड दिस इज आवर आंसर। यही अपना आंसर है। ठीक है, देखो ये काम, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि पहले तुम इसको कन्वर्ट कर लो ऐसे, फिर इसको कन्वर्ट कर लो ऐसे और फिर ऐड कर दो, या तुम ऐसे भी कर सकते हो, दिस प्लस दिस, इसको एक्सपेंड करके ऐड कर लिया, जो बना वो सॉल्व कर लिया, तो ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसको जल्दी से देख लो, दिस इज फिनिश्ड, मूविंग ऑन टू 9th क्वेश्चन अब। ठीक है, चलो 9th पे चलते हैं, 9th नहीं यार सॉरी 10th पे चलते हैं। चलो इसको इरेज करता हूं मैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, देखो पहले तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर जो भी ये बनेगा उसका स्क्वायर रूट। ध्यान देना बच्चे ये नहीं पढ़ेंगे, बच्चे ये पढ़ेंगे ही नहीं, बच्चे सिर्फ और सिर्फ इसी को सॉल्व करने में लग जाएंगे। 10 प्लस अंडर रूट 24 प्लस अंडर रूट 60 प्लस अंडर रूट 40, बस बच्चे इसी को सॉल्व करने में लग जाएंगे और गलत कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है अपन को, 10 को 10 रहने दो, ये कहीं नहीं जाएगा, प्लस अंडर रूट 24 को मैं अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 12 ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, डन। 60 अंडर रूट 60 को अपन लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 5 ज़ा 60 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस अंडर रूट 40 इसको लिख सकते हैं बेटा अंडर रूट 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 40 ऐसे लिखा जा सकता है। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो दो दो बारी आ गए उनको निकाल लो, जैसे ये बाहर आ जाएगा है ना, ये भी 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2 ये बाहर आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो जल्दी से निकाल लेते हैं, जैसे ये 10 है प्लस 2 बाहर आ जाएगा 2 और 2 3 ज़ा 6 अंडर रूट 6 बेचारा बिद गया अंदर। ठीक है, प्लस सर ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 5 ज़ा 15 ये आ गया सर। ठीक है, 3 5 ज़ा 15 प्लस सर 2 फिर बाहर और रूट 10 बचेगा, रूट 10। सर ये अपना बेसिकली क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन ने क्या करा,
सिंपल कर दिया, शॉर्ट कर दिया, है ना। समझ में आई बात। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब इतना तो अपन ने कर लिया, अब समझना बात को। हमारा क्वेश्चन था स्क्वायर रूट निकालना, हमारा क्वेश्चन था स्क्वायर रूट निकालना, मतलब ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में है, समझे, ये है हमारा क्वेश्चन। तो अभी तक तो हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल किया, नाउ लेट अस बिकम सीरियस। तो अब अपन इसको इरेज कर रहे हैं ऊपर वाली लाइन को, और बेटा ध्यान दीजिएगा इसको भी हटाते हैं, और अब अपन यहां लगाते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, डन सर। अब स्क्वायर रूट को सॉल्व करने का तरीका यह है भैया कि अंदर कोई ना कोई स्क्वायर वाला मटेरियल बन जाए तो बाहर आ जाएगा। अब देखो स्क्वायर वाला मटेरियल बनाएंगे कैसे बेटा, गौर से सुनना। देखो अभी मैं स्क्वायर रूट नहीं लगाऊंगा, अंदर वाली चीजों की बात करूंगा। मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, देखो 10 को लिख सकता हूं 2 + 3 + 5। क्या मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूं? यस सर, है ना। 2 + 3 5, 5 + 5 10। क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं √2 का स्क्वायर? क्या मैं 3 को √3 का स्क्वायर? क्या मैं 5 को √5 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं? यस, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, तीनों को ऐड करोगे 10, तो 10 से ये तीनों बन गए। अब सुनो, अब सुनना, +2 × √2 × √3। क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं √2 √6 को? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 √6 को ऐसे लिखा जा सकता है। क्या 2 √15 को ऐसे लिखा जा सकता है? +2 × √3 × √5 ऐसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। 2 √10 को कैसे लिख सकते हैं? +2 √10 को हम लिख सकते हैं √5 × √2। अब स्क्वायर रूट लगा दो इन पे, जितने पे भी स्क्वायर रूट लगाए स्क्वायर रूट लगा दो। लीजिए सर, स्क्वायर रूट लगा दिया, बड़ा ही खतरनाक सा स्क्वायर रूट लग गया। ठीक है, ओके सर, इसको हटाते हैं यार, रुक जाओ जरा। अच्छे से ही लिखेंगे अगर लिख रहे हैं तो यार, है ना। काम चलाओ काम थोड़ी ना कर रहे हैं अपन। ये पूरा स्क्वायर रूट में चल रहा है। एक फॉर्मूला याद है तुम्हें? x² + y² + z² + 2 × x × y + 2 × y × z + 2 × z × x। सर ये होता है x + y + z का होल स्क्वायर, ये होता है ना। x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ x + y + z का होल स्क्वायर। अब मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूं, सुन लो भाई। ये हो गया x का स्क्वायर, ये हो गया y का स्क्वायर, ये हो गया z का स्क्वायर। x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। समझ गए? ये पूरा फॉर्मेट है। x² + y² + z², x की जगह √2, y की जगह √3, z की जगह √5। 2 × x × y, देखो √2 और √3, x और y 2xy, देखो 2xy, 2yz 2zx। इसका मतलब यार ये बच्चों अंदर ही अंदर बन गया है √2 + √3 + √5 का होल स्क्वायर। समझे? समझे क्या? हाँ, और कोई भी अंडर रूट में, रूट के अंदर स्क्वायर में होता है तो वो बाहर आ जाता, तो ये आ गया √2 + √3 + √5। दिस इज आवर आंसर। ये अपना आंसर है। ठीक है दोस्त, इसको इरेज कर देते हैं। समझो, क्योंकि ये √2 + √3 + √5 ये कोई भी चीज है यार, ये जो भी है, जो भी है रूट के अंदर स्क्वायर में है। स्क्वायर मतलब रूट टूट जाएगा, स्क्वायर टूट जाएगा, ये अंदर वाला मटेरियल पूरा बाहर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। √2 + √3 + √5 का होल स्क्वायर बन रहा था, बस ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप सो कि आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। डन, बिल्कुल डन सर। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन था बेसिकली। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, और ये हमारा जो भी है इसको इरेज कर देते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। आई होप यार बढ़िया क्वेश्चन था ये। दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना।
ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अच्छा। देखो इस वाले में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 2 में जो अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 2 किया है, तो इस इन क्वेश्चंस में भाई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल गए आपको, है ना। ऐसे क्वेश्चंस मिल गए जिनकी मदद से आप इजीली बहुत आराम से चैप्टर 1 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पार्ट 1 देख लेना, वहां रैशनल इररेशनल के बारे में बहुत बात हुई है। पार्ट 2 में अपन ने देख लिया, एक्सपोनेंट्स भी देख लिए, रूट वाले भी देख लिए। पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा, पार्ट 5, पार्ट 6, कम से कम 6 पार्ट्स चैप्टर 1 के, ऐसे ही कम से कम 6 पार्ट्स चैप्टर 2 के, है ना। ऐसे ही चैप्टर 3 के भी कम से कम 4 पार्ट्स आएंगे। चैप्टर 3 इतना बड़ा नहीं है, 4 पार्ट्स भी नहीं आएंगे उसमें, तो 3 या 2 ही पार्ट्स आएंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोटा सा चैप्टर है। ऐसे ही चैप्टर 4 के 4 पार्ट्स आ सकते हैं, लीनियर पेयर है तो लीनियर इक्वेशन है। तो बढ़िया क्वेश्चंस रहेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, और मजा आएगा तो भाई एंजॉय तो करोगे, ठीक है। तो चलो भाई इस सेशन को करते हैं समाप्त। आई होप आपने ही पूरे 10 के 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए होंगे मेरे साथ, जीशान सर के साथ, ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स। आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं, वेबसाइट है www.magnetbrains.com। वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी मेरे प्यारे बच्चे, आपको अपनी क्लास और सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, बस उसके बाद आपके सामने चैप्टर की लिस्ट ओपन हो जाएगी। चैप्टर की लिस्ट पर क्लिक करोगे तो सारे वीडियोस आपके सामने लाइन बाय लाइन आप देख लोगे कि हाँ वीडियोस आ गए हैं। बढ़िया तरीके से सारे वीडियोस देख लेना, बिकॉज ऑल द वीडियोस आर फ्री ऑफ कॉस्ट। देखने का कोई चार्ज नहीं है, कोई मेंबरशिप नहीं लगेगी। बढ़िया तरीके से प्रॉपर आप आइए। आप तो ऑलरेडी मैग्नेट ब्रेन्स फैमिली का मेंबर हो, उनके आप चाहते एक मेंबर, बढ़िया मेंबर हो यार, बिना मेंबरशिप के मेंबर बन गए हो। रेगुलर पढ़ाई करो, सारे वीडियोस देखो। नोट्स की अगर आवश्यकता हो, आपको रिक्वायरमेंट हो, नीड हो, तो आप लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर क्लिक करके आप सीधा नोट्स डाउनलोड करने वाले पेज पर जा सकते हैं, जहां से आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के नोट्स ले सकते हैं। जिस जिस सब्जेक्ट की आपको रिक्वायरमेंट है उस सब्जेक्ट के नोट्स आप पीडीएफ फॉर्म में, ई फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। और वेबसाइट और एप्लीकेशन से अगर डाउनलोड करना है तो बच्चे ग्रैब ई नोट्स पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर भी जब आप वेबसाइट, ये वेबसाइट है, ये एप्लीकेशन का इंटरफेस है, क्लिक करोगे आराम से नोट्स डाउनलोड करने वाले पेज पे पहुंच जाओगे। बढ़िया तैयारी करो यार, नोट्स आपको 1 नंबर मिलेंगे, बहुत बढ़िया नोट्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आपको बूस्ट, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम करेंगे, आपकी नॉलेज बूस्ट करने का काम करेंगे। जल्दी मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में बढ़िया एनर्जी के साथ, सो दैट हम अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।